Welcome back to Commerce Hub. सॉरी, वो मेरा ना माइक्रोफोन में जो माइक था वो बंद ही किया हुआ था। ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हेलो, कैसे हो? सब कुछ ठीक है? एकदम बढ़िया चल रहा है। ठंड वैसे बहुत ज़्यादा ही जोरों तौरों पे है। कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है। वैसे मुझे पता हमारे तो यहाँ नहीं बनाते हम लोग, बट गुजरात साइड ऑब्वियस सी बात है, बहुत एरियाज में लोग बनाते भी हैं। सो हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहड़ी एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज शार्क टैंक। तो शार्क टैंक तो किसको नहीं पता, सबको ही पता है शार्क टैंक। और बेसिकली जो बिजनेस के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, उन सबको ही पता है कि रियलिटी शो है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो है इन्वेस्टर से फंड रेज करने आते हैं, पैसे मांगने आते हैं। और बेसिकली आजकल तो इन लोगों ने इसको एक मार्केटिंग का टूल बना लिया है ना। जब अश्नीर ग्रोवर किसी की बेइज्जती करता है तो कैसे लोग नहीं जाते उसकी वेबसाइट पे देखने की सच में प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है इतना वाहियात है कि उसने उस प्रोडक्ट को बिल्कुल बोल दिया कि इस प्रोडक्ट से तेरी जिंदगी बर्बाद है। ओके, सो बेसिकली मुझे इंडिया का जो शार्क टैंक होता है वो बहुत ही फनी लगता है कभी कभार, क्योंकि जैसे लफ्ज़ों का और जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है कि मुझे कपिल शर्मा शो से कम नहीं लगता है वो शो। सो आज हम इंडिया की ना बात करके अमेरिका शार्क टैंक की बात करेंगे। इसलिए मैंने ना वीडियो में या फिर इसमें लिखा भी नहीं कहीं, कहीं कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाए हमारी ऐसी बातों से। चलो फिर अब स्पेसिफिक टर्म्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक टर्म्स मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। ये पार्ट 1 बना रही हूँ मैं, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। ओके, सो पहला ही वर्ड है हमारा, पहला टर्म है पिच। पिच क्या होती है? वाह, मैं अपने आप से ही पूछ रही हूँ कि आप लोग तो जवाब दे नहीं सकते, बट प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पिच क्या होती है। ओके, और यही डेफिनेशन मत डालना वहां पे। ओके, मुझे पता लग जाएगा कुछ, अपने अपने हिसाब, अपने दिमाग से लगा के बनाना। ओके, तो पिच होती है शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है जो एंटरप्रेन्योर देता है इन्वेस्टर को, एक्सप्लेनिंग द बिजनेस आइडियाज। प्रोडक्ट को बताता है, अपनी सर्विसेज, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बारे में बताएगा, अपनी अगर ऐप है उसकी तो वेबसाइट वो बताएगा। तो बेसिकली 1 और 2 मिनट की बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें वो अपने नंबर्स बताता है, अपने रेवेन्यू, अपने सेल्स, अपना बिट्टा, अपना सब बताता है। वो उसको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि वो ये बिजनेस आइडिया या फिर इस बिजनेस को चलाए। ठीक है, और मतलब ओवरऑल एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है जिसको सुन के अश्नीर ग्रोवर जो बेइज्जती करता है सामने वाले की, वो तो सभी जानते ही है कि एक बहुत फेमस उसका डायलॉग हुआ था कि ये दोगलापन है, तेरा दोगलापन तो मैं उतारता हूँ। तो इट वॉज अ वेरी फेमस डायलॉग ऑफ हिम। एंड एज वी ऑल नो उसके बाद क्या ही हुआ था, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सीज चली हैं। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। अगला आता है इक्विटी। इक्विटी होता है, इट इज़ अ मीन्स ओनरशिप परसेंटेज इन द कंपनी। इट मीन्स कि ओनरशिप दी जाती है इन्वेस्टर को। ठीक है, जैसे 10% की ओनरशिप से देती है, तो ये ओनरशिप दी जाती है वो भी परसेंटेज के हिसाब से, कि अगर उसने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो उसको हम 10% का ओनरशिप देंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, अभी फ्री का थोड़ा ना वो पैसे देके जा रहे हैं। चाचा ताया थोड़े, आजकल तो चाचा ताई भी नहीं देते पैसे फ्री के। ओके, तो इतना जो है परसेंट जो है 10%, 15, 20, 25% वो लेके जाता है। ठीक है, लेट्स रब इट, क्योंकि जगह बहुत कम होती है गाइस। वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यूएशन होती है जो एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ द बिजनेस लगाई जाती है। ठीक है, वो भी किससे लगाई जाती है? इक्विटी से लगाई जाती है, कि जितना इन्वेस्टमेंट है, जैसे 10 लाख का अगर उसने इन्वेस्टमेंट बोला है कि जैसे लेट्स से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो मांग रहा है एट 1%, तो वो कितनी वैल्यूएशन होगी? 100 करोड़, है ना। तो वो हो जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वैल्यूएशन जो होती है हमेशा जितना वो उसने अमाउंट मांगा और जितनी वो इक्विटी दे रहा है उसके हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ती है। और इस वैल्यूएशन को हम फंड रेजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वो फंड रेजिंग कर रहा है। अब मैं यहाँ लिख नहीं सकती हूँ फंड रेजिंग, जस्ट आपको तो पता ही है, अब आप लोग पढ़े लिखे क्या कहते हैं, पढ़े लिखे बंदे हो तो आपको पता ही है कि फंड रेजिंग क्या होती है। ठीक है, जब हम फंड को रेज करते हैं तो वो फंड रेजिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, रॉयल्टी डील। बहुत ही बुरे जोक मार रही हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा ही। चलो 1 मिनट इसको रब कर देते हैं।
चलो गाइस प्लीज इस सपोर्ट करो इस चैनल को। हाँ, ये ऐसे हमें करना पड़ रहा है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो रॉयल्टी डील क्या होती है? रॉयल्टी डील होती है जब एंटरप्रेन्योर पे करता है इन्वेस्टर को for a fixed amount of a sale per unit. It's basically a loan, but it's not a loan. It's basically a loan or a debt, but it's not a loan or debt. क्योंकि वो यहाँ पे जो अमाउंट पे कर रहा है एट अ फिक्स्ड अमाउंट जो पे कर रहा है वो पर सेल के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, जैसे अब लगा लो पर सेल, अब जिसने 1000 सेल की है पूरे महीने में, ठीक है, और पर सेल हमें लगा देते हैं कि चलो इन्वेस्टर को वो दे रहे 20 रुपए, ठीक है, पर सेल कितना है? 20 रुपए। तो अगर उसने 1000 की है सेल तो कितना हो गया? 20,000। तो वो 20,000 जो है देता जाएगा पर मंथ, ठीक है, वो फिक्स्ड अमाउंट है। और ये तब तक चलेगा जब तक उस इन्वेस्टर का जो अमाउंट है रिकवर ना हो जाए। बेसिकली उसने, जैसे इन्वेस्टर ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 20,000 वो कितना टाइम देगा? 5 महीने देगा, जब तक वो जो अमाउंट है वो 1 लाख में ना जाए, ठीक है। तो उसके हम बोलते हैं रॉयल्टी डील। वो रॉयल्टी डील होता है और वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अ कन्वर्टेबल डेप्ट। तो डेप्ट क्या होती है? डेप्ट होता है जब लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि डेप्थ और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। एंड देयर इज आल्सो another video I want to make. It's a very also a very interesting topic, but I will not reveal it now. but बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेरा मतलब बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मुझे वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेनिस्टेटिंग, मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग लगता है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक, क्योंकि बहुत बातें हो जाती है। एक मिनट गाइज। चलो, कन्वर्टेबल डेप्थ होता है जो लोन के हिसाब से हम डेप्थ बोलते हैं, जो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन होता है। प्लीज गाइस मुझे बताना इस पे वीडियो बनाओ डेप्थ क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को डेप्थ का और इक्विटी में नहीं पता डिफरेंस क्या होता है। इवन कि मैं जब +1 +2 कर रही थी मुझे भी बड़ा डिफरेंस बोल रहे थे डिबेंचर शेयर्स क्या है। बट जैसे जैसे टाइम होता गया हमने और इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया, इसको अच्छे से मैंने, सॉरी गाइज, उसको अच्छे से मैंने बुक्स में पढ़ा, ठीक है, तो उससे मुझे पता चला कि डेप्थ और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, मुझे बड़ा वीडियो नहीं बनाना, इसलिए मैं इसको फटाफट समझा देती हूँ। कन्वर्टेबल डेप्थ होती है लोन गिवन टू स्टार्टअप दैट कन्वर्ट्स इट इनटू अ इक्विटी। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि जो अभी जैसे स्टार्टअप अभी जो शुरू ही हुआ है, 4-5 महीने हुए, तो उसको हम ये वाला कन्वर्टेबल डेप्ट दे देते हैं। जो इन्वेस्टर है वो एक लोन देगा हमें या एक डेप्ट देगा हमें इस लोन फॉर्म में, ठीक है, पर लेटर लेटर जैसे ही वो बिजनेस ग्रो करता जाएगा, स्केल करता जाएगा, ठीक है, वो जो है वो एक इक्विटी में बदल जाएगा, ठीक है, फॉर अ फ्यूचर फंडिंग राउंड। जब वो फ्यूचर में फंडिंग राउंड करने, जब फंडिंग करने करने जाएगा, तो वो जो हमारा जो डेप्ट है वो किस में बदल जाएगा? इक्विटी में बदल जाएगा, है ना। मैं सच बताऊँ गाइज, डेप्थ अच्छा है, बट एक डेप्थ में ये एडवांटेज है कि हमारी ओनरशिप कहीं नहीं जाती है। वहीं हमारी इक्विटी में ओनरशिप मिल जाती है, कोई एक और बंदा आ जाता है हमारी कंपनी में जो बोल सकता है कि नहीं ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, नहीं ना, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। हम बोलेंगे नहीं हमें ये करना है इस प्रोडक्ट के साथ, वो कहेंगे नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम हमारे हिसाब से चलोगे क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, है ना। बाकी डेप्थ जो डेटर होता है, जो डेप्थ होता है, वो कभी ये बोलेगा ही नहीं, है ना, वो तो अपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेता रहेगा। और वैसे भी जब कंपनी लॉस में चल रही होती है हमेशा हम पहले डेप्थ को ही प्रायोरिटी देते हैं हम, है ना। ऑब्वियस बात है बैंक को ही देंगे ना, जिसने हमें लोन दिया उसको देंगे। इक्विटी वालों को तो बड़े लास्ट में जाके हम बोलते हैं कि चलो ठीक है। पर हाँ, जैसे अगर प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी वालों को बहुत फायदा मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रॉफिट हुआ है कंपनी में तो उनको अच्छे अमाउंट में मिलता है, ठीक है। अब बताइए एबिटा। एबिटा होता है जो हमारी अर्निंग्स होती है, जो हमारी अर्निंग्स होती है बिफोर इंटरेस्ट। ना हमने इंटरेस्ट पे किया है, ना हमने कोई टैक्स पे किया, ना हमने कोई डेप्रिसिएशन लगाया किसी भी एसेट पे, ना हमने अमोर्टाइजेशन किया। अमोर्टाइजेशन मीन्स लाइक अ लोन, कि हमने कोई भी फिक्स्ड अमाउंट जो हम हर महीने अगर किसी को दे रहे हैं वो हमने अभी तक नहीं किया है, वो हमारी ये अर्निंग होंगी, जो कि होगी ग्रॉस पे। क्या होता है ये? इसको हम बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, फिर ये सब डिडक्शंस की जाती हैं, फिर जब ये डिडक्शंस होती है तब निकलता है नेट पे।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है guys, कि ग्रॉस पे क्या है, नेट पे क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ये इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही एक तो कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है +1 +2 के बच्चों के लिए, कि इनको नहीं पता होता है, और किसी मैंने देखा चैनल में नहीं बताई जाती हैं चीज़ें, और ना बुक में इतनी बेसिकली इतनी मैं कहूँगी कि क्लैरिटी से बताया जाता है। ठीक है, तो अभी ट्रिक क्या होती है, जो अर्निंग्स फर्म ने या स्टार्टअप ने अर्न किया है बिफोर दीज डिडक्शंस। ठीक है, एबिटा ऐसे ऐसे भी बोलते हैं ना कि हम 14% पॉजिटिव एबिटा में है, तो इट इज गुड। पर अगर अपन नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव क्या होता है, अभी तो हम पॉजिटिव में है, मतलब जो हमारा अमाउंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पर अगर वो नेगेटिव है तो मतलब कि अभी तो तुमने इसको माइनस ही नहीं किया है, पहले तुम नेगेटिव में पहुंच गए हो, अब जब इसको माइनस करोगे तो कितना ही लॉस चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है बर्न रेट। बर्न रेट होता है जो अमाउंट ऑफ कैश अ स्टार्टअप स्पेंड्स ईच मंथ टू ऑपरेट, है ना, टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल। तो फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप है, उसने लगाते हैं 50,000 जो है, 50,000 स्पेंड किया है किसी प्रोडक्ट में, उसको इनोवेटिव बनाने में। ठीक है, 50,000 क्या है स्पेंड किया है, उसमें से उसने 20,000 का उसको मिल गया है प्रॉफिट। ठीक है, तो 30,000 क्या हुआ, 30,000 हो गया हमारा बर्न रेट, कि इतना तो उसने बर्न किया है, इतना तो उसने बर्न कर दिया है ना। अगर 20,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, अगर 50,000 एक्सपेंस कर दिया तो 30,000 क्या हो गया, बर्न कर दिया। ठीक है, तो यही मतलब है इसका, स्टार्टअप स्पेंड्स ईच मंथ टू ऑपरेट, ऑपरेट करने के लिए, मतलब ये प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रही हूँ, बट ऑपरेशन के लिए है ना, बेसिकली रेंट देने के लिए, बिल देने के लिए, ठीक है, और लेबर को की वेजेस देने के लिए, टू बिफोर बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी तो बहुत ईजी है, कि जो एक स्टार्टअप है स्केलेबल इज मीनिंग बिजनेस ग्रो बिग विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीजिंग इन कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को ना बढ़ाते हुए, ठीक है, विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीज, कि ये नहीं है कि 2% 2:1 से हो रहा है, फिर अगले महीने हो रहा है 3:1, फिर 4:1, नहीं, अपनी कॉस्ट को ना बढ़ाते हुए भी वो स्केलेबल है। अच्छा, कोई भी बिजनेस अगर जो मार्केट में आता है, पहले हम देखते हैं कि वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर हम देखते हैं कि वो स्केल कर सकता है कि नहीं कर सकता, स्केल मीन्स वो ग्रो कर सकता है कि नहीं करता है, उसके बाद आता है प्रॉफिट। जोमेटो जब आया था, ब्लिंकिट जब आए थे, 10 साल वो लॉस में रहे हैं, ठीक है, वो 10 साल लॉस में रहे हैं, फिर जाके प्रॉफिट। एकदम से ये नहीं कि पहले साल में वो प्रॉफिट बन जाएगा, कभी नहीं बनता है। पहले साल में वो हमेशा अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करते हैं, कि जितना उन्होंने लोन उठाया सब कुछ कवर अप करते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद जाके उनको प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि जब तक उन्होंने अपना लोन चुका दिया होता है, जो उन्होंने लोन उठाया, जितना भी पैसा उठाया वो सब चुकाना होता है। ठीक है, और जितनी हम प्रोडक्शन करते जाएंगे, हमारा 1 यूनिट सोल्ड, 1 यूनिट पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होता जाएगा, है ना, वो होता है। ठीक है, 1 मिनट मुझे रब करने, चलो तो सारा जितनी बार रब करो तब तक आता ही रहता है। यूनिट इकोनॉमिक्स होती है शो प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट सोल्ड, कि अगर हम पर यूनिट जितना भी सोल्ड कर रहे हैं, पर प्रोडक्ट जो है सोल्ड कर रहे हैं, उसमें कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, एग्जिट क्या होता है, जब इन्वेस्टर जो है अपना शेयर बेच जाता है एट अ प्रॉफिट, है ना। एग्जिट क्या होता है, जब इन्वेस्टर अपना सेल देयर स्टेक, देयर शेयर टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट्स एट अर्ली स्टेज इन द स्टार्टअप्स, जो कि बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, रिलेटिव्स हो गए, और कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसको हमारा आइडिया इतना पसंद आया कि उसने इन्वेस्ट किया है ना, तो वो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। दे आर बेसिकली द एंजल्स फॉर द स्टार्टअप। ठीक है, मैं तो इसी तरह से ही करती थी। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, कि एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए क्या कॉस्ट है, जैसे कि अब कोई कस्टमर आया हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगा, एक कॉस्ट है हमारी, कि हमने
वेबसाइट पे ये चेंजेस किए, हमने मार्केटिंग में पैसा लगाया। बेसिकली मार्केटिंग का टॉपिक है ये, कि हमने मार्केटिंग का मार्केटिंग में पैसा लगाया, जिससे एक कस्टमर है, पर जब वो कस्टमर रिटेन हो गया, मतलब वही कस्टमर फिर से आया, ठीक है, तो वो फिर उसमें नहीं ऐड होगा ना। वो होता है फिर अब कस्टमर जो है, एक कस्टमर हमने एक्वायर कर लिया, ठीक है, अब वो रिटेनिंग में आ गया, वो अब उसको आदत हो गया, अब उसको एडिक्शन हो गया हमारे प्रोडक्ट की। तो वो हो जाएगा कि एक कस्टमर एक्वायरेशन कॉस्ट होती है, जो एक कस्टमर की कॉस्ट होती है जब वो हमारी वेबसाइट है, हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, बेसिकली हमारा प्रोडक्ट और सर्विस लेता है। लाइसनिंग डील क्या होती है? इट अलाउज अनदर कंपनी टू यूज योर प्रोडक्ट एंड बैन फॉर अ फी। मतलब वो हमें फीस देंगे या फिर हम उन्हें फीस देंगे। अब जैसे हम किसी का प्रोडक्ट या फिर किसी का ब्रांड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको फीस देंगे। या फिर कोई है जो हमारा प्रोडक्ट और हमारा ब्रांड यूज कर रहा है, तो हम उसे फीस देंगे, ठीक है। इट इज बेसिकली अमोर्टाइजेशन ही होता है, जो फिक्स्ड अमाउंट में हमें देनी पड़ती है। और इट इज बेसिकली ये वैसे भी जो है लाइक पेटेंट, वी कैन से पेटेंट वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक लाइसनिंग डील है जो कि 20 ईयर्स के लिए चलता है, ठीक है। बेसिकली हम लाइसेंसिंग डील होता है कि एक लाइसेंस दिया जाता है कि जो कंपनी है और प्रोडक्ट को, ब्रांड को इतना टाइम तक जो है यूज़ कर सकती है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मैं बता देती हूँ क्या होता है। एक मिनट, लेट मी राइट डाउन। पेटेंट होता है ना कि जैसे आपने कोई बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है, तो उस इनोवेशन को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता फॉर 20 ईयर्स। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। तो उसको जो है वो कॉपी नहीं कर सकता कोई भी फॉर 20 ईयर्स। वो आपके पास पेटेंट है, आप उसे सेल कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, ठीक है, टू मेक प्रॉफिट, बट और कोई नहीं सकता, ठीक है। ये बेसिकली इसका मतलब होता है। तो ये गाइस मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड पार्ट 2 के लिए प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.